कि समय रहते वे पंडाल में आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। गणतंत्र माननीय कैबिनेट मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि पशुपालन व मत्स्य विभाग, कुछ ही पलों में माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसा जी, राष्ट्रीय सल्यूट, सलामी, शस्त्र। सौरभ ठाकुर। आज के मुख्य अतिथि महोदय जी से परेड निरीक्षण के लिए अनुमति लेने के उपरांत परेड कमांडर सब इंस्पेक्टर सौरभ ठाकुर की अगुवाई में आजादी का अमृत महोत्सव स्वर्णिम हिमाचल में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिला स्तरीय 73वें गणतंत्र दिवस की मत्स्य विभाग श्री वीरेंद्र प्रसाद को हमारा राष्ट्र सर्वप्रभुता संपन्न गणतंत्र प्राप्त गणराज्य बना और सर्वनिरपेक्ष अमल में लाया गया। गोपालाचार्य ने प्रसाद जी को देश का कार्यभार सौंपा था। अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए भारतीय शासन अधिनियम को हटाकर अंगीकार भी किया गया है। परेड कमांडर सब इंस्पेक्टर सौरभ ठाकुर द्वारा अगुवाई में परेड सलामी मंच से गुजरने के लिए तैयार।
कूच करती हुई सौरभ ठाकुर, पुलिस बल की पुरुष टुकड़ी की अगुवाई प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार। सहज व कर्तव्य निष्ठा से कोरोना काल में भी अपने कर्तव्यों का बखूबी पुलिस जवानों ने निर्वहन किया है। सब इंस्पेक्टर गगनदीप पुलिस टुकड़ी महिला वर्ग की अगुवाई करते हुए इंस्पेक्टर पुलिस महिला टुकड़ी वर्ग प्लाटून कमांडर सतपाल हिमाचल होमगार्ड के जवान सलामी मंच से गुजरते हुए हिमाचल होमगार्ड महिला टुकड़ी प्लाटून कमांडर शिक्षा कुमारी, नेशनल कैडेट फोर्स मनीष कुमार प्लाटून कमांडर अपने टुकड़ी से सलामी मंच से गुजरते हुए वास्तवी प्लाटून कमांडर एनसीसी छात्राओं की टुकड़ी की अगुवाई करते हुए सलामी मंच से गुजरते और हिमाचल गृह रक्षक बैंड प्लाटून कमांडर गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन व मत्स्य विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, उनके साथ विराजमान हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज जी, सदर विधायक श्री डी.एस. ठाकुर जी भी मौजूद हैं। हमारे माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री हंसराज जी, हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय श्री पवन नायर जी, हमारे एमएलए भरमौर और पांगी आदरणीय श्री जियालाल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और मार्केटिंग बोर्ड के हमारे चेयरमैन आदरणीय श्री डी.एस. ठाकुर जी, हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जसवीर जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दिनेश जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती कांता जी, हमारे पार्टी के विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारी, हमारे डिप्टी कमिश्नर चंबा श्री डी.सी. राणा जी, एसपी श्री अरुण कुमार जी, एडीसी श्री अमित जी, यहाँ पर आए हुए हमारे पंचायती राज संस्थाओं से सभी
चुने हुए प्रतिनिधि आज इस कार्यक्रम में आदरणीय बुजुर्गों, भाई और बहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया से आए हुए हमारे प्रेस बंधु, सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं तथा सबके खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। आज पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश भी इस गणतंत्र दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास से जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर मना रहा है। 26 जनवरी 1950 जो हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है, इस दिन हमने भारत के संविधान को सही अर्थों में अपनाया था और वास्तव में सही अर्थों में ये देश गणतंत्र राज्य के रूप में जो था वो स्थापित हुआ था। हमारा संविधान देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के विकास एवं उत्थान के समान अवसर देता है। सही मानों में ये लोकतंत्र को शक्ति, संविधान जो लोकतंत्र की जो शक्ति है वो संविधान में निहित है। आज का समय ये महत्वपूर्ण है और आज हमें ये भी विश्लेषण करने का अवसर है कि हमने देश और प्रदेश में जो एक विकास की गाथा लिखी गई है, जहां उसके अवलोकन करने का भी समय है तथा आगामी हमें नए आयाम स्थापित करने हैं, उसको भी आज चिंतन करने का जो है वो हमारे लिए एक शुभ अवसर है। आज मैं देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जिन बहादुर सैनिकों का, जिन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहा है, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां की हैं, आज हम उनको भी जो है वो स्मरण करते हैं। मैं इस गणतंत्र दिवस के ऊपर उन शहीद जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए आज तक जिन्होंने बलिदान दिए हैं, मैं उनके लिए भी श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित करता हूँ। आज हिमाचल प्रदेश जहाँ देवभूमि भी है और इसके साथ साथ ये एक वीर भूमि भी है। यहाँ का नौजवान हमेशा सुरक्षा बलों में और सैन्य बलों में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए अपनी जो है वो एक शान जो है वो समझता है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे वीर सैनिक हुए हैं जिन्हें जो है वो परमवीर चक्र और वीर चक्रों से जो है वो हमेशा जो है वो सम्मानित किया गया है। अगर पहला इस देश के अंदर आज़ादी के बाद सबसे पहला परमवीर चक्र अगर किसी को मिला तो वो हिमाचली सपूत मेजर सोमनाथ को जो था वो मिला था। और इसी तरह हिमाचल की सरकार जहां सैनिक कल्याण के लिए, उनकी विधवाओं के लिए हमेशा जो है वो वचनबद्ध जो है वो रही है। आज शहीद की बेटी के अगर शादी है तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता करती है। अगर इस देश के अंदर शहादत अगर जवान देता है सेना में जाकर के, तो उस सेना की शहादत के बाद उसको परिवार को आर्थिक रूप से तंगी ना हो, हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से 20 लाख रुपया और उस परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी जो है वो सेना में दी जाती है। आज हमारी सरकार के द्वारा जहां शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए और उनके आश्रितों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के अंदर शुरू की हैं। कहीं समाज के अंदर वृद्धावस्था पेंशन, इसके लिए भी सामाजिक पेंशन देने की आज हिमाचल प्रदेश जो है वो अन्य राज्यों से एक अग्रणीय राज्य है। जहां पहले 80 वर्ष की आयु में सामाजिक पेंशन दी जाती थी, अब ये जो पेंशन है 70 वर्ष की आयु में जो है वो वृद्ध लोगों को जो है वो दी जाती है। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने
महिलाओं के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा जो है वो कर दी है कि 65 वर्ष के ऊपर जो भी महिलाएं होंगी वो हम 1000 रुपए की पेंशन जो है वो उनको देंगे। समाज के अंदर जो है वो न्याय की भावना पैदा हो, लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर ना काटने पड़े, सामाजिक सुरक्षा हो, इसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिम प्रगति पोर्टल 1100 नंबर जो है वो यहाँ पर जो है वो एक व्यवस्था के रूप में आज जारी किया है। इसके साथ साथ लोगों के लिए जनमंच की व्यवस्था भी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सामाजिक न्याय देने की भावना से जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर की है। अनेकों योजनाएं सरकार बनने के बाद 17-18 की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 30 से ज्यादा योजनाएं उस समय लोगों के कल्याण के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए उसमें धरातल पर उतारी। और इसमें एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना है, जहां केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें उज्ज्वला योजना शुरू की कि गरीब महिलाओं को फ्री में गैस के कनेक्शन, लेकिन उसमें बहुत कम महिलाएं उसमें सम्मिलित होती थी। हमारी सरकार ने महिलाओं से आह्वान किया कि जो गरीब हैं और उनके पास गैस का कनेक्शन नहीं है, ऐसी महिलाओं को हम गैस का कनेक्शन देंगे। और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आज हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 3,23,000 ऐसे परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन जो है वो प्रदान किए हैं और हिमाचल प्रदेश को धुएं से मुक्त किया है। और ये पहला राज्य जो है वो पूरे देश के अंदर बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए गरीब आदमी की उन्होंने आयुष्मान योजना लेकर के आए कि एक परिवार में 5 लोगों को सुरक्षा कवच दिया जाएगा। जो अगर कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो 5 लाख रुपए तक अपने परिवार का इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना शुरू की, लेकिन प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाते हुए हिमकेयर योजना की, जो पिछले वर्ष करीब 5,13,000 परिवारों को जो है वो इसमें पंजीकृत किया गया और उन्होंने इसी योजना का जो है वो लाभ उठाया। उसी तरह से जो लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन ऐसी बीमारियां लग गई कि वो बेड रिडन हो गए, उनका कोई सहारा नहीं रहा, ऐसे लोगों के लिए जो है वो सहारा योजना प्रदेश के अंदर शुरू की, जिसमें 3,000 रुपए तक की मासिक पेंशन देने की व्यवस्था जो है वो की गई। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने हिमाचल के नौजवानों को रोजगार देने के लिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर उद्योगों को विशेष सुविधाएं देने के लिए, ताकि वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आए और उद्योग लगाएं और उस उद्योगों के माध्यम से जो है वो नौजवानों को रोजगार मिले। 2019 में इन्वेस्टर्स मीट की गई, जिसमें 96,721 करोड़ के MOU साइन किए गए, जो जिसमें 703 समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए, जिसके माध्यम से हमें ये कह सकते हैं कि 2 लाख लोगों को जो है वो रोजगार जो है उसके माध्यम से प्रदान किया जाएगा। आज हिमाचल प्रदेश की सरकार आज प्रदेश के लोगों को स्वच्छ पेयजल योजना उपलब्ध करवाने में जो है वो देश में सबसे आगे रही है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर केंद्र के द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए आज सबसे आगे है। आज तक 7,78,000 लोगों को जो है वो पीने के पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जबकि आज से पहले मात्र 7,63,000 कनेक्शन जो है वो 70 के बाद जो है वो आज तक दिए हैं। आज जहाँ BPL में बहुत सारे लोग 2,81,000 परिवार आते हैं और ऐसे गरीब परिवारों की बेटियों को शादी के लिए जो है शगन योजना के माध्यम से
हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 31,000 रुपए की जो है वो व्यवस्था की है। और इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीपीएल में नहीं है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो 52,000 रुपए जो है वो उसमें उपलब्ध कराती है। हिमाचल प्रदेश कल्याणकारी राज्य है। हिमाचल प्रदेश की सरकार बनने के बाद जहां मुख्यमंत्री आवास योजना में और प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां पर करीब 1,30,000 रुपए दिया जाता है किसी व्यक्ति को घर बनाने के लिए, सरकार ने उसको बढ़ा करके 1,50,000 रुपए जो है वो किया है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ इन 4 वर्षों के अंदर हमने 14,366 परिवारों को जो है वो मकान जो है वो बना करके दिए हैं। जहाँ हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, सड़कों का एक बहुत महत्व है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर आज 99% गांव जो है वो आज हमने सड़कों के साथ जो है वो जोड़ दिए हैं। इस पर जहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना में नाबार्ड के अंतर्गत 308 किलोमीटर सड़कें और 240 पुल जो है वो इस बार जो है वो बनाए गए और करीब 321 गांव को जो है वो सड़क सुविधा के साथ जो है वो जोड़ा है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज हिमाचल प्रदेश के अंदर पंचायतों का हमने पुनर्गठन किया। बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें थी जहां उन्हें अपने प्रधान के लिए और अपने कामों के लिए मिलने के लिए और अपनी समस्याओं को ले जाने के लिए मीलों दूर पैदल चलना पड़ता था। पिछले वर्ष ही हमने पंचायती राज संस्थाओं के जब चुनाव हुए उससे पहले 412 ऐसी नई पंचायतों को जो है वो गठन किया है, जिससे जो है वो अब विकास भी संभव हो पाएगा और ग्रामीण स्तर के ऊपर, स्थानीय स्तर के ऊपर न्याय जो है वो देने की प्रक्रिया भी जो है वो इससे जो है वो तेज होगी। जहां हिमाचल प्रदेश आज देवभूमि है, देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। यहाँ पर पर्यटन के अपार संभावनाएं, हमारी सरकार बनते ही हमने नई योजनाएं यहाँ पर शुरू की, नई मंजिल, नई राहें, और इसके माध्यम से ऐसे अनछुए क्षेत्र दूर दराज के अंदर जहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं, उन संभावनाओं को तराशने के लिए हमने इस योजना का जो है वो शुभारंभ किया। जहाँ इस योजना के अंतर्गत कांगड़ा जिला में वीड व्हीलिंग को पैराग्लाइडिंग के लिए, शिमला जिला के चांशल घाटी को स्क्रीनिंग के लिए और मंडी जिला के जंजैली में इको पर्यटन के ऐसे नए डेस्टिनेशंस और जो है वो इसमें नए डेस्टिनेशन को जो है वो चुना गया है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर नए राजू मार्ग जो है वो स्थापित हो और उसके लिए हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्मशाला में 207 करोड़ रुपए से बने रोपवे रज्जू मार्ग का जो है वो शुभारंभ जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहल हिमाचल प्रदेश ने की है। मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्र की सरकार का, उन्होंने प्रदेश के लिए जहाँ एडीबी बैंक में 1,000 करोड़ रुपया और ऐसे 12 ऐसे रोपवे हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो स्वीकृत किए हैं। आज हिमाचल प्रदेश की जितनी भी उन्नति हुई है उसमें कर्मचारी वर्ग का एक अहम भूमिका रही है और आज अगर शिखर पर हिमाचल प्रदेश पहुंचा है तो आज उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का है तो वो कर्मचारी वर्ग का है। आज जहां कर्मचारियों के अनेकों हजारों ऐसे पद थे जो खाली थे, जहां उनको भी भरा गया, उनकी जो मांगे थी उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो प्राथमिकता के ऊपर जो है वो उनको हल करने का जो है वो प्रयास किया है। आज हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, छोटा सा राज्य है, लेकिन यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद इनको जो है वो और मजबूत किया गया है। उसमें से अगर हम छोटे से प्रदेश के अंदर देखें
तो हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो IGFC शिमला में है, ESI हॉस्पिटल और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो जो मंडी के अंदर स्थापित हुआ है। एक बहुत बड़ा एम्स केंद्र ने जो है वो हमें दिया है, वो बिलासपुर के अंदर जो है वो स्थापित किया गया। उसी तरह से टाटा मेडिकल कॉलेज और 3 मेडिकल कॉलेज, उनमें से चंबा, हमीरपुर, नाहन, वहां पर जो है वो मेडिकल कॉलेज जो है वो स्थापित किए गए, जिससे हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो मजबूत हुई हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, एक हम बड़े विकट दौर से कोरोना केस में जो है कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में जब पहली वेव दूसरी वेव आई तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारे पास ना मास्क थे, ना वेंटिलेटर थे, न सैनिटाइजर्स थे, लेकिन हमारी सरकार ने बड़ी मजबूती के साथ जो है वो इस कोरोना की वेव का जो है वो सामना किया। आज हम जो है वो हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर कोरोना के समय में मैं किसी व्यक्ति को, चाहे वो अपना स्थानीय व्यक्ति था, चाहे वो प्रवासी भारतीय था, किसी भी व्यक्ति को जो है वो भूखे जो है वो नहीं सोने दिया। और मैं इससे भी आगे ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश ने टीकाकरण के पहले और दूसरे चरण के देशव्यापी अभियान को 100% लक्ष्य को जो है वो हमने पूरा किया है। इसके लिए जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, आज मैं ये कह सकता हूं कि चंबा जिला के अंदर इन लोगों ने दूर दराज पैदल चल करके जो टीकाकरण किया है और इसको 100% और पूरे देश के अंदर पहले नंबर पर पहुंचाया है, मैं इनके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनका कोरोना योद्धाओं का और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का दिल की गहराइयों से जो है वो आभार व्यक्त करता हूं। आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि जहां जिला चंबा हम 73वें गणतंत्र दिवस जो है वो मनाने जा रहे हैं और ऐसे समय में आजादी के बाद चंबा जिला विभिन्न क्षेत्रों के विकास, प्रगति और खुशहाली के यहाँ पर नए नए आयाम जो है वो स्थापित हुए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व में, पारदर्शी और गतिशील नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने अपने 4 साल की अवधि में, चाहे वो वैश्विक महामारी कोरोना का समय भी रहा है, जहां हमने उन चुनौतियों का सामना किया है, वहीं इन पांचों के पांचों विधानसभा क्षेत्र में पहले से ज्यादा अथाह विकास जो है वो हमारे इस जिला के अंदर जो है वो हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी अपने इस विकास की गति को जो है वो आगे बढ़ाया है और आज का दिन हमारे लिए और महत्वपूर्ण है। आज हम सब के लिए ये हर्ष का और गौरव का दिन है कि हिमाचल प्रदेश में 2 पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, जिनमें से एक जो है वो जिला चंबा की बहन ललिता वकील को कला के क्षेत्र में, विशेष रूप से चंबा रुमाल का जो प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में, और जिला सिरमौर के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं लोक गायक विद्यानंद सरेख को जो है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री जो है वो अवार्ड के साथ जो है वो इनको जो है वो सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से प्रदेश की जनता की ओर से और प्रदेश की सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ये हमारे लिए हमेशा एक प्रेरणा के रूप में जो है वो रहेंगे। आज जहाँ चंबा जिला ने ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास योजना में जिला के अंदर 1 जनवरी 2018 से अब तक करीब 7278 मकान जो है गरीब आदमी को बना करके जो है वो उपलब्ध करवाए गए हैं। और इसके साथ साथ जहां मनरेगा के माध्यम से, ये सबसे बड़ी फिगर है, 1,88,99,000 कार्य दिवस अर्जित किए हैं, जिसमें करीब 524 करोड़ रुपया जो है वो खर्च हुआ है। इसके माध्यम से हमने ग्रामीण स्तर के ऊपर एम्बुलेंस रोड, मोक्ष धाम, जल के लिए
जल संरक्षण के लिए तालाब बना करके और बड़े बड़े टैंक बना करके जो है वो ग्रामीण स्तर के ऊपर हमने एक बहुत बड़ा आधारभूत ढांचा जो है वो गांव के अंदर खड़ा किया है। इसके साथ साथ 5 विधानसभा के अंदर लोक भवन जिनके निर्माण का काम जो है वो चला हुआ है। इसके साथ साथ वित्तयोग के माध्यम से भी और में 15वें वित्तयोग में 4 करोड़ 88 लाख रुपए जो है वो इसमें खर्च किया जा रहा है, जहां हम कृषि विभाग के अंदर कृषि यंत्रीकरण और साथ में सोलर फेंसिंग के ऊपर जिला के अंदर जो है वो 33 करोड़ 17 लाख रुपए जो है वो हमने इसके में जो है वो खर्च किया है। और जहां भू संरक्षण जल संरक्षण में करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए जो है वो जिला चंबा के अंदर जो है वो खर्च किया है। पशुपालन विभाग में राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के अंतर्गत 3 चरणों के तहत 7,668 कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य जो है वो हमने हासिल किया है। लगभग 4 करोड़ की लागत से बनोता में भेड़ प्रजनन केंद्र का निर्माण कार्य भी जो है वो प्रगति पर है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए से कृत्रिम गर्भाधान केंद्र भी वहीं पर ही स्थापित हो रहा है। आज पशुपालकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड भी जो है वो बनाए जा रहे हैं। वर्तमान में हमें यहाँ पर बेसहारा पशुओं की जो यहाँ पर समस्या रहती है उसके लिए जिला में 4 गौ सदन जो है वो कार्यशील है। इसके साथ साथ भटियात में तुनुहट्टी में 73 लाख रुपए की लागत से 100 वर्ष की क्षमता के लिए और सियोता में जो है वो 26 लाख की लागत से 50 गौवंश की क्षमता के गौ सदन जो है वो निर्माणाधीन है। इसके साथ साथ एक बड़ी गौ सेंचुरी जो करीब 2 करोड़ की लागत से बनेगी, जिसमें 200 से ज्यादा पशु वहां पर गौवंश जो है वो वहां पर रखा जाएगा, वो भी जो है वो निर्माणाधीन है। मैं समझता हूँ कि जल्दी ही हम इस समस्या का जो है वो समाधान करेंगे और जल्दी ही हम जिला चंबा को जो है वो बेसहारा गौवंश जो सड़कों पर रहता है उस समस्या का जो है वो समाधान देंगे। आज जहाँ अपना चंबा जिला के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो पहले से ज्यादा जो है वो हम उनको सुदृढ़ करने जा रहे हैं। कहीं पर मैं ये कहूँगा कि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जिला चंबा जो है वो विकास की दृष्टि से पहले से कहीं आगे इन 5 और 4 वर्षों के अंदर रहा है। मैं अंत में मैं आप सबको पुनः जो है वो इस गणतंत्र दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं इस निवेदन के साथ कि हम सब मिलजुल करके हिमाचल प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में जो है वो हम इनको शिखर पर लेकर के जाएंगे। हिमाचल प्रदेश देश और दुनिया का ऐसा राज्य बनेगा जो विकास का एक जो है वो अनूठा मॉडल होगा, ऐसी हम जो है वो कामना है। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। मुख्य अतिथि महोदय जी के प्रेरणास्पद विचारों से नई ऊर्जा का संचार। आओ आज पूरा आत्म निरीक्षण करें, विचार मंथन करें कि हमने क्या खोया क्या पाया है समूचे राष्ट्र के विकास में। प्रदेश व जिला में निश्चित की गई योजनाओं में हमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई। सब भारतवासियों ने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे क्या हम वहां तक पहुंच पाए। इसी दृष्टिकोण की श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने अपना तन मन धन इस देश की आजादी व गणतंत्र दिवस के लिए न्यौछावर किया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,
शहीदों की चिताओं पर लगेगी हर वर्ष मेले। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी संक्षिप्त रूप से आयोजन किया जा रहा। आपसे शुभारंभ करने की हम अनुमति चाहते हैं। विकासशील युवा मंडल कीड़ी के कलाकार चंबा का हौसला बढ़ाएं।
बाद हमारे जिला चंबा के हिमाचल प्रदेश होमगार्ड बैंड चलो चंबा अभियान का अपना थीम सॉन्ग लेकर आ रहे हैं। हमारे भटियात से कलाकार लोक नृत्य लेकर आ रहे हैं। सिंझौटी फोक सॉन्ग के साथ नृत्य लेकर आ रहे हैं। गरीब हो मेरी विनती सुनो भगवान,
कली उतरे बाद में शंकर उतरे बाद में हथरे गुलाब की लेके ते कोई मालन बन के हे कोई मालन बन के देखना गुरु जी को वंदना ते तुझी याद माता सिमरा शारदा ते मेरे कार्य करो तेरा लाडला मना मैं गणेश गोरा मैया इस वेले तेरा लाडला मैं गणेश गोरा मैया इस वेले तेरा लाडला मना मैं गणेश गोरा मैया इस वेले वो तेनू पूजन राम जी आए वो सीता मानू साथ ले आए तेरा लाडला मनवा मैं गणेश गोरा मैया इस वेले तेरा लाडला मनवा मैं गणेश गोरा मैया इस वेले तेरा लाडला मनवा मैं गणेश गोरा मैया इस वेले तेरा लाडला मनवा मैं गणेश गोरा मैया इस वेले कर सखां दियां फुल्लियां रहन खड़ियां ते चुल्ले वालियां हवेलियां अच्छा दिन उखड़े सुखड़े लंघी जांदे ते गल्लां याद सजना दियां पर जिथे चार भरा मिल के बह जांदे ते उत्थे धूल मुसीबतां नवीं सोनी गोरी जतो करे विच आई वे अखी अखी विच सुर माते मथे बिंदी लाई वे गल लगा मैं सुनान मेरा कयो वे ध्यान मेरी निकले दी जान गोरी बोना ना दिंदी तेरियां बंगा दी छणकार राती सोना ना दिंदी तेरियां बंगा दी छणकार राती सोना वो चिट्टो चिट्टो दंद तेरे चंद दियां काली गोरे हथ जियां रंग दियां फलियां गोरे गोरे हथ जियां रंग दियां फलियां गोला मुखड़ा होठ गुलाबी मैं भी हो गया शराबी दे दे बंगले दी चाबी बाहर बेही गेदा तेरे लोंग दा लश्कार ते दिल मेरा लई हो गेदा प्रिंबे प्रिंबे गोरी तेरा रूप कुने कड़िया तारा पेगे दी दूर खत भेजिया जरूर कर हैन बड़े दूर पाई बंग छणके अथरो शरीर माल बड़ा सैल बन के
लगता दिखी के दुकाना दिल के शुदानी रजदा खुदी हार कोदी जीत के शु बोंदा थोड़े गीत पुसी जाई दसना अज दिन रहना इथे फिर दूर बसना पोथिए ते कोठा टंडा टंडा किसे माड़े बंदे दी मनुखी ना करिए ते पट्ठा दंदा दंदा पर चुगल कोर नू चुगली करने तो किन्ना भी रोकिए ते गल कहंदा कहंदा मिठा मिठा बरसे मन मेरा तरसे तारा पर पतले दी शाही पाबिए याद मिकी तेरिया निकिया पैना दी आई पाबिए मैं दीवाना जान मेरी सुनिया टंगाई पाबिए याद लेके तेरा दिया बना दिया मेरा तरसे तारा पर बदल दी जाई पाबिए मन मेरा तरसे तारा पर बदल दी जाई पाबिए याद लेके तेरी दिया बना दिया पाबिए मदान करना राजिया ने ध्यान करना जाके पूछ ले सजना रब बोलो किले पुत्र डाके गुमान करना रावी बकरी आज खिला चंबे बजुगान कने कने रावी बकरी आज खिला चंबे बजुगान कने कने रावी बकरी चवला चंबे बजुगान कने कने रावी बकरी आज खिला चंबे बजुगान कने कने रावी बकरी आज खिला चंबे बजुगान बासे पीसा तुए पोंदा बर मोरा एक बासे जीवा तुझे पोंदा बर मोरा आए बस दी चौरासी जिथे देवते दा शोरा बस दी चौरासी जिथे देवते दा शोरा शिखर कलाशन दे बोले ना लीला जी दी नाग लगे दिखी ला चंबे दा जुबान कन्ने कन्ने रावी बकरी
सांस्कृतिक कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। एक बार पुनः हम आज के मुख्य अतिथि महोदय जी से गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे रिपब्लिक डे में जो पुलिस विभाग के जवान एनसीसी के छात्र व छात्राएं थी भाग लिया, इन सभी को ऑर्डर उनसे आग्रह रहेगा कि माननीय मंत्री महोदय जी के कर कमलों द्वारा अपना सम्मान ग्रहण करें। सर घूम जाओ। प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर मुनीश कुमार, प्लाटून कमांडर। हेड कांस्टेबल लतीश कुमार, बेस्ट कॉन्टिजेंट। कांस्टेबल लोकराम, वेस्ट कॉन्टिजेंट। प्लाटून कमांडर प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर गगनदीप। बेस्ट कॉन्टिजेंट लेडी कांस्टेबल दीपिका। भाई घूम जाना भाई, उरे देखो। बेस्ट कॉन्टिजेंट लेडी कांस्टेबल पल्लवी। प्लाटून कमांडर होमगार्ड श्री सतपाल जी। बेस्ट कॉन्टिजेंट हिमाचल होमगार्ड देसराज। बेस्ट कॉन्टिजेंट हिमाचल होमगार्ड राजीव कुमार। प्लाटून कमांडर होमगार्ड शिक्षा कुमारी। बेस्ट कॉन्टिजेंट हिमाचल होमगार्ड मीना कुमारी। बेस्ट कॉन्टिजेंट हिमाचल होमगार्ड वंदना कुमारी। प्लाटून कमांडर श्री सोहन लाल, बैंड स्टाफ। बेस्ट कॉन्टिजेंट हिमाचल होमगार्ड राकेश कुमार, बैंड स्टाफ। बेस्ट कॉन्टिजेंट हिमाचल होमगार्ड प्रशांत कुमार। प्लाटून कमांडर मनीष कुमार। गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। बेस्ट कॉन्टिजेंट निखिल, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। बेस्ट कॉन्टिजेंट शौर्य, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। प्लाटून कमांडर मिस वास्तवी, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। बेस्ट कॉन्टिजेंट मिस पलक, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। और बेस्ट कॉन्टिजेंट मिस दीपिका, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। मुख्य अतिथि महोदय जी, इन सभी के उपरांत हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के प्रधानाचार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा, जिन्होंने कोविड के दौरान अथक प्रयास एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए अलावा छात्रों को सर्जरी और प्रशिक्षण में उत्कृष्ट सर घूम जाओ। कार्य किया है।
प्रधानाचार्य महोदय जी। हमारी डेथ रेट सर काफ़ी कम रही। चंबा हिमाचल में 1 ऑफ द लोएस्ट 1.13 है अभी। सारे क्रिटिकल पेशेंट इन लोगों ने डॉक्टर सलोनी, डॉक्टर सुनील ठाकुर, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा। श्रीमती जीवन लता गार्ड, सिस्टर, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा। भारद्वाज, MOH। डॉक्टर शैलजा सूर्य, मैडम चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोहलड़ी। ये सर वैक्सीनेशन टीम आ रही है सर हमारी सारी। बड़ी डिफिकल्ट जगह पे वैक्सीनेशन श्री नारायण सिंह, MHS सिविल हॉस्पिटल चुवाड़ी। डेटा एंट्री और सैम्पलिंग में भी लगता हाईएस्ट। श्री राजेश कुमार, वन ऑफ द हाईएस्ट DPM ब्लॉक स्मोट। श्रीमती हेमलता, हेल्थ वर्कर, चंडी ब्लॉक पोखरी। राजीव सर ये वैक्सीन श्री करण सिंह, HWC कुरियाना ब्लॉक पोखरी। लोगों ने श्री दिलीप सिंह, गाड़ियाँ भी दी। MSW HSC बड़ग्राम। हर ब्लॉक श्रीमती ललिता देवी, फीमेल हेल्थ वर्कर, HSQ कुवासी। डॉक्टर अजय कौशल, MOCH किहार। श्री निधियाराम ठाकुर, MHS ब्लॉक किहार। श्री राजकुमार, MHW ब्लॉक चूड़ी। श्री रितेश, फार्मासिस्ट ब्लॉक चूड़ी। श्री ललित कुमार, फार्मासिस्ट ब्लॉक तीसा। श्रीमती संगीता शर्मा, फीमेल हेल्थ वर्कर ब्लॉक किहार। श्री सुनील कुमार, मेल हेल्थ वर्कर ब्लॉक किलाड़। आप हैं कि हार से इस चंद्र मैडम सामने देखो, मैडम सामने देखो। पुलिस विभाग के अधिकारी व जवान हैं। सारी थाना चंबा। अवैध व्यापार व अपराधों पर अंकुश तथा शहर की कानून व्यवस्था में इनकी अहम भूमिका। शिव कुमार भाई आगे देखो, खुद भाई साउंड। मानद मुख्य आरक्षी दीपक कुमार, मुख्य आरक्षी मंजीत कुमार। दिनेश कुमार, मुख्य आरक्षी थाना ब्रह्मौर। मुख्य आरक्षी दीपक, मुख्य आरक्षी नीरज, मुख्य आरक्षी ग्यासलाल, मुख्य आरक्षी हेमराज, आरक्षी पंकज, आरक्षी मनोहर लाल, पुलिस चौकी होली। भाई आगे देखो, भाई बड़े आरक्षी मनीष कुमार, DC शाखा। आरक्षी विक्रम सिंह, साइबर सेल चंबा। भाई बड़े देखो। हवलदार केवल किशन, गांव बहामना, डाकघर दियोला, तहसील चुरा। भाई बड़े देखो। श्री गुलशन पाल, प्रवक्ता, संगीत से संबंधित है ये।
संगीत एवं गाने के माध्यम से जिला पर्यटन विकास एवं जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी चलो चंबा अभियान का राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करने में इनकी अहम भूमिका। श्री गुलशन कुमार, श्री गुलशन पाल प्रवक्ता संगीत, श्री हंसराज चालक जल शक्ति मंडल डहाजी, जस्ट पीछे थोड़ा सा पीछे रहो। श्री ज्ञानचंद चालक आप आना कार्यालय उप निदेशक कृषि विभाग चंबा, सीक्वेंस में आओ ना। श्री ओम प्रकाश चालक, इन्होंने कंपोज किया और जो बैंड पर इन्होंने किया और उसके जो मुखड़ा है मतलब आपका खुद का थैंक यू सर। नाम लेना चाहिए। बहुत बढ़िया, सच में। हाँ जी, केवल कृष्ण ना नहीं, हंसराज मेरे नाम राजी हैं। श्री संजू चालक बैराफ्यूल परियोजना सुरगानी, हमारे 7-8 ट्रक कॉन्टिन्यूसली श्री हेमराज प्राइवेट वाहन चालक गांव गलोकरा से लेके आते थे। सरोल चंबा, श्री सन्नी प्राइवेट वाहन चालक केवल कृष्ण है। गांव दुमाला, क्या नाम है? श्री दीपक भाटिया प्रधान प्रेरणादायक एक्सप्रेशन, विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान हेतु इंजीनियर राहुल राठौर प्रिंसिपल, केवल कृष्ण है। संदीप ज्ञानचंद कौन है? ज्ञानचंद बहुत डिफिकल्ट पीरियड में उन्होंने काम किया। बहुत बढ़िया। क्या नाम है? सन्नी का सन्नी देना सन्नी। ओम प्रकाश है। आगे बताए। इंजीनियर राहुल राठौर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI लचोड़ी, श्री संदीप कुमार भापोटा नायब तहसीलदार, हो गया। श्री संदीप कुमार भापोटा नायब तहसीलदार सदर चंबा, श्री दलीप सिंह फॉरमैन हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड चंबा, मिस्टर फरहान मिर्जा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए इन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। इनके साथ मिस्टर कैफ खान हिमाचल कला उत्सव के लिए, कैफ खान आप ले रहे हो उसके भी आप पे? ये इसका छोटा भाई खुद बनाई है पेंटिंग इसने। आपकी फोटो जो नेट से डाउनलोड करी थी और इसको डाल करके बहुत बढ़िया हो गया बेटा। इंजीनियर वनीत जय एक ऐसे कर दो HPSCB, खिंचो खिंचो। हो गया सर। तो ये मेरे को देना। बिजली बोर्ड वाले क्या नाम है? जय HPSCB, विकासशील युवा मंडल कीड़ी ओम प्रकाश कृपया ये सर ये मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों द्वारा अपना पुरस्कार ग्रहण करें। भटिया भी अनुरोध है कृपया मंच के करीब आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। कीड़ी वाले ग्रुप पर भी रुक जाओ। भटिया के उपरांत सारे आ जाओ। विकासशील युवा मंडल कीड़ी
बैठ सकते हो अगर तो ज़्यादा अच्छा आएगा फोटो। इनके उपरांत जोटी लोक नृत्य जिन्होंने प्रस्तुत किया। अगला बोलो पटियाला। इसके बाद विरासत कला मंच जगत बरमौर, भरमौर वाले इनके उपरांत सरस्वती लोक कला संगम चंबा। आप एक इस तरफ आ जाओ ना, परले सर चलिए परले सर। मास्क करो बहुत बताएंगे। आप कौन सा? कीड़ी सर। कीड़ी आ गई। फोटो खींचो। आ जाओ यार। पांचवा भी था जो जिसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई है वो दिया है दो भगवान ऐसे ही दे दो ऐसे दे दो आप। भगवानी बनो। बाद में कर लेंगे। भर के देखो, पैसे नहीं दिए? ऐसे रखो ना, फोटो खिंचा लो। अभी दे रहे हैं वैसे। इधर 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 आप इधर से जाओ, जाओ। आप यहीं आ जाओ। इधर आओ। इनको पैसे डालो। जाओ। और कौन रह गए? बोलो ना। मुख्य अतिथि महोदय जी, ये तेरे यहाँ काफी काम करती है। क्या काम करते हैं? ये दे दो। ऐसा ना इनको वही कृपया मेरी मुख्य अतिथि महोदय के कार्यक्रमों द्वारा अपना थैंक यू। सर रिपन सर। अच्छा अच्छा, ट्रेनिंग भी किया। ठीक ठीक है। आओ आओ आओ। उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी अधिकारी व कर्मचारियों को पुरस्कारों से नवाजा। इसी के साथ हम आज्ञा चाहेंगे एक बार पुनः आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की जिला स्तरीय समारोह में पधारने पर हार्दिक बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। ये बात प्रतिज्ञा लेंगे कि हम इस देश को और समाज को उन्नति के शिखर पर ले जाएं, ताकि हम इस देश को फिर से विश्व गुरु और सुनिश्चित। जरा एक जो चंबा डलहौजी का नाम बदलने की आपने एक सिफारिश की थी, तो डलहौजी एक पर्यटन स्थल है और डलहौजी के नाम से ही आते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि लोगों को थोड़ा सा पर्यटकों को थोड़ा कम? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो इस स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक रहे, क्या उनका नाम छोटा है? बॉम्बे का नाम अब मुंबई हो गया है, मद्रास का नाम चेन्नई हो गया है, तो क्या वहाँ पर लोग नहीं जा रहे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे ये लगता है कि नेताजी के नाम से और नेताजी की जब लोगों को इसका इतिहास पता लगेगा तो लोग पहले से ज़्यादा जो है वो इस स्थान पर रहेंगे।